नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन रिलीज़ नोट है जो कि मार्च 2024 को रिलीज़ हुआ है। तो ये जितने भी पोषण ट्रैकर यूज़र्स हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, CDPOs हैं, DPOs जहाँ स्टेट मिशन डायरेक्टर, इनके रिलेटेड है। तो जहाँ पे है कि वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द रिलीज ऑफ न्यू फीचर्स ऑफ पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन वर्जन 20.4 and version 20.5. These new features aim to enhance the recording and monitoring capabilities for Anganwadi workers. So this release note provide an overview of the key features and improvement included in this launch. तो वर्ज़न 20.4 है जिस पे मैं आना चाहूँगा। इसमें आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहूँगा वो है होम विज़िट वर्ज़न 2। जैसे पहले होम विज़िट करते थे, अब उसमें चेंज किया गया है। तो आज हम वही डिस्कशन करेंगे कि जो होम विज़िट है इसमें क्या चेंज किया गया है। तो जहाँ पे लिखा है कि द होम विज़िट मॉड्यूल हैज़ अंडरगॉन मेजर चेंजेस एंड पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन नाउ असिस्ट the Anganwadi worker with key information on action to be performed as per beneficiary visit schedule। इसमें बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जहाँ जो सुपरवाइज़र हैं, जे जब होम विज़िट करेंगे इसमें क्या क्या उन्होंने काम करने हैं जी वहाँ पे नोट दिया गया होगा। तो जहाँ पे है द अपडेटेड वर्जन नाउ इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ ऑब्लिक टास्क लिस्ट एज पर द बेनिफिशरी टास्क शेड्यूल। तो जैसे ही जो बेनिफिशरी का जो शेड्यूल्ड होम विज़िट है, जो बेनिफिशरी के घर आंगनवाड़ी वर्कर ने जाना होता है, उसमें बताया गया है कि उस आंगनवाड़ी वर्कर को क्या करना है। दूसरा है एडिशनली द पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन हैज़ नाउ इंक्लूड वीडियो कंटेंट ऑन ऑल नेसेसरी एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन बेनिफिशरी विजिट प्रोफाइल। तो इसमें जब आंगनवाड़ी वर्कर होम विज़िट करेंगी तो उस बेनिफिशरी को वो जो वीडियो दिखाना है वो भी जहाँ पे दिया गया है। फिर थर्ड है कि आंगनवाड़ी वर्कर कैन नाउ कीप ऑफ ऑल होम विजिट एक्टिविटीज़ एंड वंस ऑल द शेड्यूल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड दे कैन मार्क एज होम विजिट एज कम्प्लीटेड। वो अपने पास जैसे रख सकती हैं तो जैसे ही सभी होम विजिट जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म्ड हो जाती हैं उस समय वो मार्क कर सकती हैं कि जो होम विजिट है वो कंप्लीट हो गया है। तो जहाँ पे एक नोट है कि दीज रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर न्यूली क्रिएटेड होम विजिट्स ऑनली, एग्जिस्टिंग होम विजिट्स विल नॉट हैव दीज ऑप्शन। कहने का मतलब है कि जो पिछले महीने से जैसे जो होम विजिट का टाइम होता है, कुछ एक होम विजिट का टाइम होता है, जैसे 1 महीने का टाइम होता है, तो जो पिछले वाले होम विजिट्स हैं उसमें जो एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, जो न्यू वाले होम विजिट प्लान होके उनमें जो एक्टिविटीज़ होंगी। तो 2 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, हम जो होम विजिट पे ही जाते हैं, जो होम विजिट की हम पोषण ट्रैकर में जाते हैं, आप ज़्यादा अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी मैंने एक जो पोषण ट्रैकर है जो ओपन करके रखा है, जहाँ पे जो ड्यू होम विजिट है वो एक है जी है रियांश शर्मा, जो मदर नेम है राधा रानी, जो स्टार्ट डेट है 1 अप्रैल 2024। कहने का मतलब कि जिनका स्टार्ट डेट मार्च मंथ में होगा शायद उनमें ये फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट में यही बोल रहा है कि जो न्यू होम विजिट प्लान होंगे उसमें सभी में ये फीचर्स इंक्लूड होंगे। तो जैसे ही पहले होता था कि आंगनवाड़ी वर्कर विजिट पे क्लिक करती थी, फिर कंप्लीटेड आता था, उस पर क्लिक करनी है तो यू हैव कंप्लीटेड योर होम विजिट, इतना ही था। लेकिन अब जैसे ही विजिट पे हम जैसे आंगनवाड़ी वर्कर विजिट पे क्लिक करेंगी तो जहाँ सबसे पहले आ जाता है कि एज बिटवीन 9th to 24 मंथ ऑफ बर्थ। जैसे जो रियांश शर्मा है इसकी जो एज बताई है कि 9 से 24 मंथ के बीच में आता है। जहाँ नोट है यू मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑब्लिक टास्क एज पार्ट ऑफ दिस होम विजिट। इसमें बताया गया कि जो आंगनवाड़ी वर्कर जहाँ सुपरवाइज़र जो होम विजिट करेंगे उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। सबसे पहले जो वीडियो है वो जो बेनिफिशरी है उसकी मदर को, अगर बच्चा छोटा है जैसे 9 से 24 मंथ का है तो उसकी जो मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, उनको ये वीडियो बताना है। तो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो डाइट डाइवर्सिटी है इसके बारे में है जो वीडियो है, जिसमें जो 5 वीडियोस
दिए गए हैं। तो ये सभी जो वीडियोस हैं जे हमने जहाँ हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये बेनिफिशरीज को बताएंगी। और उसके बाद सेकंड है काउंसिल फॉर पेडियाट्रिक IFA आफ्टर जो 12 मंथ्स। उसके बाद है जो है कि ये जो IFA मीन्स जो आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स हैं, ये बताना है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको जी आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स जो हैं ये ज़रूर लेनी है। उसके बाद कंटिन्यूड अटेंशन टू एंड अप्रोप्रिएट कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो इसमें उन्हें ये बताना है कि जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो एडिशनल डाइट दी जाती है उसके बारे में बताना है। एज बिफोर बट इंक्रीज टू 3 to 4 times a day to give a total of at least 3 small calories of 300 ग्राम पर डे। तो जी किसकी बात चल रही है? जी उस बच्चे की बात चल रही है जो कि 9 से लेके 24 महीने के बीच में है। तो इसमें बताया है कि जो जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ती जाती है तो उस समय बच्चे को 3 से 4 टाइम जो है वो जो है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी है। कितनी? जो एटलीस्ट जो 3 छोटी कटोरीज हैं जिनका जो वेट है 300 ग्राम है पर डे में देनी है। उसके बाद इसको इम्प्रूव करना है। जब बच्चा 18 महीने का हो जाएगा उसको 500 ग्राम वो जो कटोरी है जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग आप दे रही हैं वो देनी है। तो इंक्रीज फीडिंग आफ्टर इलनेस, अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो जो फीडिंग है वो इंक्रीज करनी है। फिर है टाइमली कंप्लीशन ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड विटामिन ए। तो ये इस बच्चे को बताना है, जैसे 9 से लेकर 24 महीने का बच्चा है तो उन्हें कहना है कि जो अपनी इम्यूनाइजेशन है वो टाइमली कंप्लीट करनी है और जो विटामिन ए की जो डोजेज हैं वो 6 महीने के बाद ज़रूर देनी है। उसके बाद मंथली वेट वगैरह करना है। उसके बाद 5वां है कि आइडेंटिफाई फैमिली नीडिंग स्पेशल सपोर्ट। हमने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो सुपरवाइजर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करनी है कौन सी फैमिली जिनको स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ फूड इनसफिशेंसी है उनमें उनके घर खाना नहीं है उतना, जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पे पुअर केयरिंग है। फिर ये जो चीज़ें हैं जी हमने आइडेंटिफाई करनी है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर ने आइडेंटिफाई करनी है। जहाँ पे नोट लिखा है 2 to 3 होम विजिट्स आर मोर टू एंश्योर इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, completion of immunization, emphasis on family प्लानिंग। तो जहाँ ये है कि इस केस में आंगनवाड़ी वर्कर को या सुपरवाइज़र को 2-3 विजिट वहाँ पे ज़रूर करने हैं और उनको बताना है कि जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है उसको इंक्रीज़ करता है। जैसे जैसे बच्चे का जो एज है वो बढ़ती जाती है उसकी जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो इंक्रीज़ करते जाना है। मतलब अगर पहले बच्चे को 1 कटोरी देते हैं 6 महीने के बाद, फिर उसको 9-10 महीने में 2 कटोरियाँ कर दो, जो 13-14 महीने 1 दिन में 3 कटोरी टाइम इंटरवल के बाद देनी है। जब 18 महीने के बाद होगा उसको ज़्यादा देनी है। तो वैसे ही ये कर रहे हैं। और फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है कि जो फैमिली प्लानिंग है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो ये जो 5 एक्टिविटीज़ हैं, अब ये इसको और वाइडर इसका जो स्कोप है होम विजिट का वो वाइडर किया है। पहले आंगनवाड़ी वर्कर को ये पता नहीं होता था कि क्या कहना है जाके, तो पहले ही बता गए हैं, जहाँ पे वीडियो दे दिया है, जहाँ पे चीज़ें दे गए हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जे चीज़ें बतानी है। आपने वो चीज़ें जो फोकस्ड करना है उस पर फोकस करना है इन चीज़ों पे। और ये चीज़ें जो हैं वो जो लैक्टेटिंग मदर है जब बच्चे की माँ है उसको बतानी है कि बच्चे को ऐसी ऐसी डाइट देंगे। उसने खुद आयरन एंड फोलिक एसिड जो टेबलेट्स हैं वो देनी है। जहाँ जो बच्चा है 12 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तो आयरन एंड फोलिक एसिड का जो सिरप वगैरह होती होगी तो वो देनी है। जे हमने जी जो चीज़ें हैं जैसे उसकी जो वेइंग ग्रोथ मॉनिटरिंग वगैरह ज़रूर करनी है। तो इसमें जो 3 4 5 चीज़ें जो दी गई हैं वो कंप्लीट वो आंगनवाड़ी वर्कर ने जो बेनिफिशरी हैं उसको बतानी है। जो जहाँ बेनिफिशरी के जो पेरेंट्स हैं जो गार्डियंस हैं उनको बतानी है। तो अब होम विजिट में जो न्यू वर्जन है होम विजिट का उसमें है कि हर एक चीज़ जो है जी आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं जी बताया गया है कि कौन कौन से जो टास्क हैं वो परफॉर्म करेंगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।